और वो जो है 2-1 में साझेदारी कर रहे हैं। और उनकी जो बैलेंस शीट है, ये रिज़र्व दे रखा है और ये इन्वेस्टमेंट दे रखी है। रिज़र्व जो है 60,000 का है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 लाख की है। जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर होती है उसको जो है बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं। और 60,000 का हमने रिज़र्व बना रखा है। 5 केस बताए थे और पाँचों के पाँचों केस नीचे आपको गिवन है। पहले मैंने आपको ये बताया था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IFR जो है ये होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। जब तक इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा, इसका मोटिव ही नहीं पता होगा, तब तक आप एक भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि ये है क्या, किस मोटिव के लिए बनाया गया है। प्रीति, आपको पता है कि ये क्या होता है और ये किस मोटिव के लिए बनाया गया है? क्यों बनाते हैं हम इसको? हाँ बताइए, क्यों बनाया गया है ये रिज़र्व? IFR से जो वो होता है जो इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो इन्वेस्ट पे अगर कोई हानि होती है तो उसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, तो उससे हम उस मार्केट वैल्यू अगर कम होती है तो उसमें से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। कि मैंने अपनी जिस इन्वेस्टमेंट को, जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज़ शो हो रही है, अगर इसकी मार्केट की वैल्यू 4 लाख से नीचे चली जाए, मान लीजिए 3 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो ये सब मेरे लिए लॉस हैं। तो इस लॉस से बचने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए जो रिज़र्व बनाया जाता है उसको IFR कहते हैं। तो पहले वाले केस में कह रहे हैं व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ नॉट गिवन, तो इसको आप ये भी कह सकते हो नो इन्फॉर्मेशन गिवन, नो फ्लक्चुएशन। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मैंने जो रिज़र्व बना रखा है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये किस मोटिव के लिए बना था? मार्केट वैल्यू डाउन के लिए बना था, कि अगर मार्केट वैल्यू डाउन होगी तो हम इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले वाले केस में तो कह रहा है भाई डाउन ही नहीं हुई, उतनी है जितनी थी, या कुछ पता ही नहीं हुआ क्या। तो जब कुछ पता ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सारा का सारा जो रिज़र्व है वो बट जाएगा। सुरभि, IFR का अमाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? सुरभि, आवाज़ आ रही है आपको? अनम्यूट करके बताइए, मेरे को मैसेज नहीं दिख रहा। हाँ, हाँ, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। बेटा नहीं नहीं, आप हाँ। सब बेटा पढ़ लीजिए। आप सब बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत गलत बात है बेटा आपकी, बहुत ज़्यादा गलत बात है आप सबकी। अगर आप ऑनलाइन क्लास को अगर आप पढ़ ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, कितनी बारी बताऊं, जब तक पीछे का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कैसा होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और क्यों होता है ये भी बताना है। बताना ज़रा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का। प्रीति, ओ सुरभि, सुरभि आवाज़ आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है, पता नहीं है। अक्षिता, आपको पता है इसका अमाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और होता है तो क्यों होता है? और ये कह रही है IFR का डेबिट होता है, तो क्या ये सही कह रही है, गलत कह रही है? और अगर होता है तो क्यों होता है? IFR का तो क्रेडिट होता है। अच्छा, और क्यों होता है फिर? और डेबिट क्यों नहीं होता? डेबिट क्यों नहीं होता? आप कह रही हो। नहीं पता। अच्छा, तो क्रेडिट मैं की बताऊं तो मैं बताऊं नहीं नहीं, तो क्रेडिट क्यों होता है ये बता दो। तुमने बोला क्रेडिट होता है, तो क्यों होता है? सही से हम जर्नल एंट्री और क्रेडिट साइड लिखते हैं ना। फिर और वही बात। नहीं, अरे यार, जर्नल एंट्री आप आपने बोला, ये क्या बात होती है बेटा कि जर्नल एंट्री में हम इसको क्रेडिट करते हैं? जर्नल एंट्री में इसको क्रेडिट क्यों करेंगे? पहली बात तो ये, वो भी आप गलत बोल रहे हो। मैं बताऊं। आप तो डेबिट के साइड हो ना। डेबिट नहीं तो क्रेडिट सही, डेबिट नहीं तो क्रेडिट तो हो गई। डेबिट में तो मैंने बोल ही दिया कि नहीं होगा, तो फिर नहीं नहीं, मैं क्रेडिट के साइड हूँ और क्रेडिट होता है, लेकिन उसे डेबिट में लिखते हैं जर्नल एंट्री करते वक्त। अरे तो क्रेडिट, क्रेडिट की, हाँ बताओ सुरभि। हाँ, ये लायबिलिटी साइड पे और लायबिलिटी क्रेडिट होती है।
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का क्या होता है? मैंने साइड बताऊँ? अच्छा ये भी मैं बताऊं, फिर बचेगा क्या इसके अंदर? बेटा आप सब पढ़ ली, आपको यही नहीं पता कि ये एसिड साइड पे होगा या ये लाइबिलिटी साइड पे होगा, क्योंकि प्री इससे 3 क्लास पहले जो क्लास हुई थी जहाँ पे एक टॉपिक को पढ़ाया गया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व, वो टॉपिक के अंदर हमने ये बकवास को पढ़ा था कि ये सारे लाइबिलिटी साइड पे होंगे और ये सारे क्रेडिट डेबिट साइड पे होंगे। प्रीति आपको पता है कि एसिड साइड पे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बटने वाले? क्या आप बता सकते हो? 1 2 3 4 कितने कंपोनेंट होंगे एसिड साइड पे? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, नाम पता है आपको उनका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और दूसरा ये जो एडवर्टाइजमेंट हाँ जी, सस्पेंस। बिल्कुल सही बात। बेटा आप दोनों पढ़ लीजिए, सुरभि और अक्षिता। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तबीयत ख़राब है, दूसरे काम कर रहे हो, तो बेटा ये अकाउंट्स है, ये अगर आप इसको हल्के में लोगे ना तो ये आपको भारी में ले लेगी। फिर अगर आप ये सोच रहे हो, मैं तो जैसे भी इसने बोला ना कि जब मैं कराता हूँ ना तब तो समझ में आ जाता है, तब तो बहुत अलवा लगता है, अबे डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाले को डेबिट कर लो, जनरल एंट्री भी समझ में आ जाती होगी, सब कुछ समझ में आता होगा। जब तक क्लास चल रही होती है 1 घंटा तब तक तो सब कुछ हलवा लगता है, सब कुछ समझ में आ रहा होता है, लेकिन उसी को मैं इरेज कर दूँ और फिर मैं आपसे पूछूं तो वही फिर हो जाएगा। आप खुद लेके पेन लेके बैठोगे ना, वही क्वेश्चन करने बैठोगे जो क्लास में कराया था, अगले 1 घंटे बाद वही क्वेश्चन नहीं होगा। तो वहाँ से देखने में तो ये सत्यनारायण की कथा चल रही है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, सब समझ में आ रहा होता है। वही क्वेश्चन आप खुद लेके बैठोगे ना, वही हाथ पेन तक नहीं लेगा कि क्या जनरल एंट्री करूं। तो बेटा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिस मांगता है, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। पहले वाले केस में बोला है कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उसकी, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब मार्केट वैल्यू उतनी है जितनी थी, सारा का सारा रिजर्व बांट देंगे, इसका अमाउंट क्रेडिट होता है, बांटने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। IFR डेबिट टू किस में बांटना पड़ेगा? पार्टनर में बांटना पड़ेगा। तो पार्टनर हैं NTA, नितिन कैपिटल, तरुण कैपिटल और अमर कैपिटल। और किस रेशो में बढ़ता है सुरभि? सैकरी ओल्ड रेशो में बढ़ता है या सैक्रिफाइस में बढ़ता है? सैक्रिफाइस गेन 4 रेशो बता रहा हूँ, सैक्रिफाइस गेन न्यू या ओल्ड, किसके साथ जाना चाहोगे? ओल्ड में बढ़ता है। सही कह रही है प्रीति ये? ओल्ड में बढ़ता है। तो 60,000 में ये आ जाएगा 60,000, तो 20-20 हज़ार रुपये तीनों साझेदारों को मिल जाएंगे। क्या है इस जनरल एंट्री में जो आपको समझ नहीं आ रही है बताइए? दूसरे में कह रहा है मार्केट बुक वैल्यू 4 लाख है, मार्केट वैल्यू 4 लाख है, दोनों 4 लाख है। तो रिज़र्व मैंने बनाया था कि अगर वैल्यू डाउन होती है तो उसके लिए रिज़र्व बनाए, तो वैल्यू तो डाउन हुई नहीं, तो दूसरे केस में भी क्या होगा? 4 थी 4 ही है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, तो ऐसी स्थिति में भी जो रिज़र्व बना हुआ है वो बेफालतू के लिए बना हुआ है, सेम एंट्री होगी जो केस 1 के अंदर करी है। अब वो कह रहा है तीसरे केस में कि मार्केट वैल्यू 4,24,000 हो चुकी है। सुरभि कितना नुकसान हुआ है हमें? 24,000 का नुकसान हुआ है। सही कह रही है अक्षिता ये? कैसा? एक बार रिपीट करोगे? मेरी बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख की है बुक वैल्यू, और मार्केट में उसकी वैल्यू 4,24 हो गई, तो मैंने सुरभि को बोला कि कितना नुकसान हो गया, तो ये कह रही है 24,000 रुपये का नुकसान हो गया। सही कह रही है ये? सर जी सर सही कह रही है। प्रीति सही कह रही है बेटा ये? मैंने मेरा क्वेश्चन 24,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। बस यही लड़की पढ़ के आई है क्योंकि इसने क्वेश्चन को किया है और इनने मुझे भेजा है, इनने पढ़ा है और प्रीवियस सारा पढ़ा है। अब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,24,000 की हो रही है, ये नुकसान हो रहा है आपको या फ़ायदा हो रहा है? नुकसान कब होगा?
जब वैल्यू डाउन होती है तो नुकसान होगा। अभी आपको नुकसान नहीं, अभी आपको फ़ायदा हो रहा है। जिस चीज़ की वैल्यू आपने 4 लाख रुपए शो कर रखी है, उस चीज़ की वैल्यू 4,24,000 रुपये है। 24,000 का फ़ायदा हो रहा है। जबकि मैंने जो ये रिज़र्व बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि अगर मेरी वैल्यू डाउन होती है उसके लिए, तो वैल्यू तो डाउन हुई नहीं, वैल्यू तो और उल्टा बढ़ गई। तो इसकी 3 एंट्रियाँ होंगी। सबसे पहली बात तो ये जो रिज़र्व बना हुआ है सारा का सारा बट जाएगा साझेदारों में। क्यों बटेगा सारा का सारा? क्योंकि मैंने तो घटने के लिए बनाया था, वैल्यू तो बढ़ रही है, सबसे पहली बात तो। दूसरा, कितने रुपए से बढ़ रही है? 24,000 रुपये से बढ़ रही है, 24,000 रुपये से। सुरभि, एसिड की वैल्यू जब बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आती है या क्रेडिट साइड आती है? सोच समझ के बोलना, क्योंकि अब जब तुमने बोला तो फिर या तो तुम रहोगी या मैं रहूँगा। हाँ, फर्रा निकाल लो बस तुम। 1 मिनट 1 मिनट। पता ही नहीं है ना आपको। पता होता तो 1 मिनट में जवाब देती। पता ही नहीं आपको, अक्कड़ बक्कड़ करोगी। डेबिट नहीं तो मैं चिल्ला गया उस पर तो क्रेडिट हो जाएगा वो, और क्रेडिट बोल दिया मैं चिल्ला गया तो वो डेबिट हो जाएगा। तब यही तो बात है, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट, वरना तो ठीक ही है। पता तो है नहीं, इतना सोचें। हाँ बताओ। बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट अरे बेटा, मैंने मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या था? जनरल एंट्री में मैंने ये पूछा बेटा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि जब एसिड की वैल्यू बढ़ती है, एसिड की वैल्यू का बढ़ना रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है? मैंने सिर्फ ये पूछा है। एसिड का भाई रीवैल्यूएशन के अंदर एसिड का बढ़ना घटना, लायबिलिटी का बढ़ना घटना, ये आता है, ठीक है। तो ये तो लड़की कह रही है डेबिट साइड। प्रीति सही कह रही है ये लड़की? नो सर, तो किधर आना चाहिए? क्रेडिट साइड। बेटा पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए और पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। सही बता रहा हूँ सुरभि और अक्षिता, और वो तनीषा का तो पता ही नहीं मेरे को। ऐसे ये बताया था, ये एक अकाउंट बनाया था ऐसे इस तरफ कि एसिड का बढ़ना इधर, एसिड का घटना इधर, लायबिलिटी का बढ़ना इधर, लायबिलिटी का घटना इधर, अनरिकॉर्डेड एसिड इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर। सिर्फ प्रीति ने अभी तक, मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, एक भी क्वेश्चन इसने अभी तक गलत नहीं बताया है। तो एसिड का बढ़ना क्रेडिट साइड पे आता है। तो जनरल एंट्री कैसे बताई थी? रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा? जिसकी बात चल रही है, एसिड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 24,000 रुपये से। ये हो गया एसिड बढ़ने की एंट्री, 24,000। और फिर ये 24,000 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किधर? इधर बैलेंसिंग होगी, प्रॉफिट होगा, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो तीसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीनों साझेदारों में बढ़ जाएगा। और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बढ़ता है, तो इसको ओल्ड में बांट देंगे। तो ये इसकी एंट्री है। 3 एंट्री होगी इसकी 3। पहली, सारा रिजर्व बटेगा। दूसरी, एसिड की वैल्यू बढ़ने का। प्रीति कुछ बोल रहे हो बेटा आप? क्या कह रहे हो? एसेट्स अकाउंट डेबिट लिख दिया, अगर सर मैंने इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बेटा, एसिड अकाउंट नहीं लिखना, इन्वेस्टमेंट ही लिखना है। एसिड का नाम इन्वेस्टमेंट है, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट ही लिखना है, वो तो एसिड तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब वो कह रहा है जिसकी मैंने तो बुक वैल्यू 4 लाख रुपए शो कर रखी है, और मार्केट में उसकी वैल्यू 3,70,000 रुपये है, 3,70,000 रुपये। अब वैल्यू डाउन हो गई 30,000 रुपये से। 30,000 रुपये से मेरे को नुकसान हो रहा है, 30,000 रुपये से मेरे को नुकसान हो रहा है, 30,000 से वैल्यू डाउन हो रही है। जबकि रिज़र्व मैंने बना रखा है 60,000 रुपये तक का घाटा झेल लूँगा, तो 30,000 रुपये तो वैल्यू यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने रिज़र्व ज़्यादा बना रखा है और वैल्यू डाउन कम हुई है। लेकिन बाकी के भी तो 30,000 रुपये बचे,
तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये अमाउंट प्रोविज़न में क्लेम में चला जाएगा और ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लेम की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर फ्लक्चुएशन हुई तो ये हो जाएगी, और जो बटने की एंट्री होती है वो होती है IFR डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसकी ये एंट्री होती है। यहाँ पे हो जाएंगे 30,000 और यहाँ पे हो जाएंगे 30,000, ये हो गई इसकी एंट्री। अगले में कह रहा है 3,10,000 हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये केस, 5वां केस और तीसरा केस यही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और आगे भी जब अब हम एडमिशन रिटायरमेंट, जितना मैं आपको कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक ये टॉपिक नहीं आएंगे, अब ये आके अब आप पहला वाली जो आपकी बुक है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। WCR, IFR, रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, ये सब टॉपिक अब आने वाले जो फर्स्ट बुक है यही चलता रहेगा अब आपका, उसी में यहाँ पर डील छोड़ रहे हो। अब कह रहे जी 3,10 की हो गई, 90,000 रुपये डाउन हो गई वैल्यू, 90,000 रुपये। तो भाई रिज़र्व तो मैंने बना रखा है 60,000 रुपये का, वैल्यू डाउन हो गई 90,000 रुपये से। तो पहली बात तो 60,000 रुपये तक का तो मैंने चल रिज़र्व बना रखा था, तो वो तो मैं 60,000 तो यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से 60,000 तो इससे एडजस्ट हो जाएंगे सबसे पहला। दूसरा एंट्री क्या बताई थी, अब क्या हुआ, बाकी के जो 30,000 हैं वो क्या होगा, मेरे एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है 30,000 रुपये से, तो वो यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट 30,000। तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 30,000। और तीसरे में क्या होगा, अब ये जो लॉस है इधर बैलेंस दोनों खातों को इक्वल करना पड़ता है, यहाँ पे भी 30,000 और यहाँ पे भी 30,000, दोनों में 30,000 आएंगे। तो लॉस जो है इसको बांट देंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी है नितिन तरुण अमर, डेबिट टू, तीनों को डेबिट करके क्या कहते हैं, डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये एंट्री हो जाएगी इसकी। कितना, 30,000। ये पांचों केस, यही पांचों केस हैं इसके अंदर। पहला है कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था आपको क्योंकि जो पांचों केस पढ़ाए थे वो सारे के सारे इसमें थे, पूरी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। लेकिन प्रैक्टिस तो तब करेंगे जब टाइम मिलेगा, टाइम ही नहीं मिल रहा है, वे इतने बिजनेस चल रहे हैं। पहला था कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, उतनी ही है वैल्यू, उससे ज़्यादा हो गई वैल्यू, डाउन हुई लेकिन उतनी नहीं हुई, और एक है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। तो ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन बुक, अगर बुक को खोलोगे वर्कमैन कंपनसेशन में भी सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। सारे 4 केसेस होंगे वर्कमैन कंपनसेशन के। अगर TR जैन की बुक है, कोई भी बुक है आपके पास, मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ होगा और नीचे अलग अलग केसेस दे रखे होंगे 4। वर्कमैन में 4 ही होते हैं, इसमें 5 होते हैं, उसमें 4 होते हैं। तो उस ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, क्यों नहीं आएगा। सुरभि, आ रहा है कुछ समझ में क्या चल रहा है और क्या एंट्री हो रही है और क्यों हो रही है। बेटा जब तक नहीं पढ़ोगे, बेटा जब तक पढ़ के नहीं आई ना, इसलिए। हाँ, अब तुम बेटा पढ़ ही नहीं रही हो, बताना जरा। अभी मैं तो टेस्ट लूँगा, बताओ कितनी प्रैक्टिस कर ली तुमने पार्टनरशिप की, गुडविल की। हाँ देखूँगा। पार्टनरशिप तो मेरा क्लियर है। हाँ देखूँगा मैं भी। पास्ट एडजस्टमेंट हाँ, फिर मेरा मुंह मत खोलो तुम, वही चैप्टर पढ़वा। पास्ट एडजस्टमेंट सब आ गया ना तुम्हें तो। वो अभी वहाँ तक पहुँची नहीं मैं। अच्छा, तो उनको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन ही पढ़ाओगी। हाँ, अभी तो वहीं तक, वो भी समझ में आ रहा उन्हें। नहीं, तुम्हें आ रहा है समझ में, पहले ये बता दो। समझ में आया, तुम्हें आ रहा है समझ में। अभी पहले उनको थ्योरी करा दूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी। अच्छा, अभी मतलब स्टार्टिंग ही हुई है क्लास। हाँ, आज ही फर्स्ट हुई है। हाँ, बहुत अच्छे। उसमें सिर्फ मैंने थ्योरी बताई।
वो भी आपके नोट से। हाँ। फिर अभी अच्छा हुआ तुमने ये नहीं बोला, मैंने सारा पढ़ा दिया, नहीं तो मैं पहले पहले तुमसे ही पूछ लेता। पर पढ़ा तो बेटा तुमने दिया, वो तो मुझे वो तो तुम बताओगे नहीं। ये पता है ये पूछेगा आज इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये हो गया पागल, तो आज इसको बोलना ही बेकार है, आज छोड़ो। मैं वो पढ़ के नहीं आई इसलिए मैं आज बेटा तुम पढ़ ही नहीं रही हो, आपको खुद पता है मैंने ये जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको छुआ तक नहीं है और यही सच्चाई है। बता दो। हाँ, सच्ची हाँ सच्ची बता रही हूँ ना, सच्ची। मेरे को पता है ना, ये हालात जो आपके दिख रहे हैं वो बिना शक्ल देख के भी अब बातों से पता चल जाएगा ना आपको। ये सैक्रिफाइस, गेनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व, एक भी क्वेश्चन की अभी तक आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं करी है। सेम अक्षिता का सीन है, सेम अक्षिता का सीन है, सही है। पार्टनरशिप वाले चैप्टर की एक्सरसाइज करा दो ना क्या। ये ख़त्म हो चुका है हमारा चैप्टर एक बार, ये अभी अभी पूछ लूँ ना। अभी देखो, अभी इसमें इसके ये इतना आसान क्वेश्चन है, अभी इसमें धज्जियाँ उड़ जाएंगी। एक्स और वाई पार्टनर हैं, 2:1 में साझेदारी कर रहे हैं और बैलेंस शीट में उनका 60,000 रुपये का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। तनीषा, जनरल रिजर्व का अमाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? फिर सो गई क्या? फिर नींद भर रही हो क्या? क्रेडिट होता है सर। क्रेडिट होता है, अच्छा नींद में नहीं है, चलो। तो 60,000 रुपये का क्रेडिट अमाउंट है जनरल रिजर्व में, और इट वाज डिसाइडेड डैट फ्यूचर की जो रेशो है वो 3:2 में बटेगी। तो कह रहा है जी हमें जनरल एंट्री बताइए इन दो अलग अलग केसेस में। पहले वाले केस में लिखा हुआ है व्हेन जनरल रिजर्व इज़ नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अगर पार्टनर ये चाहते हैं, अगर साझेदार ये चाहते हैं कि नए बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व ना दिखे, ये चाहते हैं। और दूसरे में लिखा हुआ है जब पार्टनर चाहते हैं कि जब नई बैलेंस शीट बने तो वो दिखना चाहिए, वो शो होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस का क्या मतलब मैंने आपको बताया था? नहीं पता होगा, पढ़ा ही नहीं है। पहले वाले केस के अंदर वो चाहते हैं ये दिखे ही ना। दिखे ना का मतलब क्या? इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, ये तो बोलोगी, अब उसने बोल दिया क्रेडिट होता है तब तो बोलोगी डेबिट कर दीजिए। दूसरे का बताओ ना, मैं तो दूसरे का पूछ रहा हूँ आपसे। पहला तो ख़त्म हो गया, दूसरा बताओ, दूसरे में क्या करूँ मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ। हाँ तो क्या, नहीं यही उम्मीद है मेरे को तुमसे, और तो कुछ रही नहीं, बस इसको शो कर देंगे। पर ये बैलेंस शीट बना दो और ये लो जनरल रिजर्व 60,000 है ना। तनीषा कुछ पता है? तनीषा कुछ पता है कि इस वाले केस में ये तो हो गया, ये तो जो है उसको ख़त्म करके बांट दो। क्रेडिट होता है डेबिट मार दो, ओल्ड रेशो में बांट दो। इसमें क्या करेंगे? इसमें साझेदार चाहते हैं कि जनरल रिजर्व इसमें हाँ एक केस कराया था मैंने पीछे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन था जिसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री लिखी हुई थी कि जी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको, जिसमें साझेदार चाहते हैं कि बुक वैल्यू इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे सिनेरियो में सुनो हाँ शायद से काटना मत, इसमें जो वो पार्टनर्स है ना वो डेबिट होंगे और ये क्रेडिट ही होगा। रहने इसका ये कोई कॉमन, आप ना कोई कॉमन सेंस है इस बात का, कोई कॉमन सेंस है इस बात का। आपने बोला पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट मार दीजिए और इसको क्रेडिट मार दीजिए। इसका कौन सा गाना बजा रही हो? इसको डेबिट मार दीजिए और इसको क्रेडिट, ये तो है ही क्रेडिट, इसको क्या क्रेडिट मारूंगा? 60,000 तो जनरल रिजर्व तो होता ही क्रेडिट है। क्या आप कंटिन्यू करो। तनीषा कुछ पता है आपको क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जब एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास आउट करना होता है? ऐसा कोई केस पढ़ा था हमने? आपने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि पार्टनर चाहते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। तो ऐसी सिचुएशन में इसका मतलब ये होता है कि साझेदार इसको बांटना नहीं चाहते, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके अपना काम तमाम करना चाहते हैं। और इसका मतलब यही होता है कि वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ बटने वाली है वो शो हो। अगर वो चाहते हैं शो हो, वो ख़त्म ना हो। तो ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। न्यू रेशो क्या है? 3:2। तो पहले आपको ये पता करने पड़ेगा कौन सा साझेदार सैक्रिफाइस है और कौन सा साझेदार गेनर है। तो पहले मैं एक्स का निकाल लेता हूँ। ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो, तो ये आ जाएगा आपका 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 9, 1/15 तो इसका आ रहा है, y का भी निकाल लेते हैं, 1/3 माइनस 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 15 एंड 5 माइनस 6 माइनस का 1/15, तो ये जो है गेनर आ रहा है, y गेनर है और x सेक्रीफाइस है, तो y पैसे देगा किसको, x को, और कितना पैसा देगा, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, गेनर सेक्रीफाइस को पैसे देगा, कितना हो रहा था 1/15, तो इस 60,000 का 1/15 पैसे देगा, 15 चौक 60, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। तो ये जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब साझेदार ये चाहते हैं, ये लाइन कैसे कैसे आ सकती है, जब ऐसा कब करना है, जब साझेदार ये चाहते हैं कि भाई जो पुरानी चीज़ें हमारे पास हैं रिज़र्व वगैरह, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, उसकी वैल्यू वैसी ही रहनी चाहिए, नई बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए, या एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, जब ऐसी लाइनें बोले वो, तो इसका मतलब है मेरे को बांटना नहीं है, उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना, मुझे चेंज इन रेशो का इफ़ेक्ट दिखाना है। कैसे निकालेंगे वो, पहले ये पता करेंगे किस साझेदार को फ़ायदा हो रहा है, किस साझेदार को नुकसान हो रहा है, और फिर गेनर सेक्रीफाइस को पैसे देता है। इस चीज़ को कहते हैं चेंज इन रेशो का हमने इफ़ेक्ट दिखाया है, और उसको सिर्फ गेनर ने सेक्रीफाइस को पैसे दे दिए, 60,000 को बांटा नहीं, ये जैसा था अब भी वैसे का वैसा ही है। और देखिए अब खिल्ली उड़ने की बारी है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में ये कहता है, एक मिनट रुकिए ज़रा, चल जा भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन में कहता है कि भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2, और उनकी बैलेंस शीट ऐसे ऐसे दे रखी है, इतने के क्रेडिटर हैं, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, दोनों की कैपिटल है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, ये सब दे रखा है, ठीक है जी। और नीचे कुछ एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है कि पार्टनरों ने डिसाइड करा है जी अब तो वो 1:1 में साझेदारी कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं, जब रेशो चेंज हो रही है तो ये सिचुएशन देखने के लिए मिली, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 20,000 रुपये हो गई, जबकि मैंने कितनी दिखा रखी है 30,000 रुपये। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल की वैल्यू जो है वो 24,000 रुपये है, और जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, जो ये जनरल रिजर्व है 23,400 का साझेदार चाहते हैं कि ये नहीं बटे, अभी तो ऊपर समझाया सेम केस ऐसा ही कि नहीं बटे, वो चाहते हैं नहीं बटे, लेकिन रेशो चेंज हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में क्या करा जाएगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट वाला केस देखिए, मेरे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 30,000 रुपये है, लेकिन मार्केट वैल्यू 20,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये से वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो वो 10,000 रुपये का हर जाना कहाँ से भरा जाएगा, 20,000 का मैंने रिज़र्व बना रखा है, तो 20,000 में से 10,000 रुपये का लॉस हुआ वो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 10,000 मेरे पास फिर भी बचे, तो ये तो क्लेम में चले गए, और ये जो 10,000 रुपये बचे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे साझेदारों में ओल्ड रेशो में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है ये एंट्री हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपये साझेदारों में क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया इन बाबुले ने, हाँ ठीक है, क्या कहते हैं 20,000 रुपये का फंड था, तो 20,000 में से 10 कंबाइन एंट्री कर दिए, 10,000 रुपये रिजर्व में चलेगा और 10,000 रुपये साझेदारों में बांट दिए, सबसे पहली बात तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू है, गुडविल की जो वैल्यू है वो 24,000 रुपये है, और रेशो चेंज हो रही है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 3:2 में ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो जो है 3:2 है, न्यू रेशो क्या है 1:1 है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो IFR के ऊपर है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपका बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
और तीसरा जो है, तीसरा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व, ये वाला जो टॉपिक है, 3 टॉपिक का कंबाइन है ये, 3 टॉपिक का। तो अब दूसरा टॉपिक में क्या करना है, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, तो हमें ये बताना है कि जब रेशो चेंज होती है तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। जब रेशो चेंज होती है तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं है, मैं तो 8 दिन से अकाउंट्स ही नहीं पढ़ी, तो मैं का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा। तनीषा कुछ पता है गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्या करना पड़ता है इस चैप्टर के अंदर जब साझेदार अपना अनुपात चेंज करते हैं। दूसरा टॉपिक था ये, पहला टॉपिक पढ़ा था सैक्रिफाइस और गेनिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर दूसरा पढ़ा था गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। गुडविल को निकालना भी सीखा था, लेकिन यहाँ तो सीधे ही दे रखी है गुडविल, निकालनी भी नहीं है। फिर आगे क्या करते थे, एक स्टेप और पता है कुछ तनीषा, प्रीति आपको कुछ पता है कि साख की ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी इस चैप्टर में। सिल बटे सन्नाटा है, सिल बटे सन्नाटा, पता ही नहीं है। तनीषा आवाज आ रही है बेटा आपको, या दोबारा झपकी मार ली। इस चैप्टर के अंदर जब साझेदारों का अनुपात चेंज हो रहा होता है, पहला टॉपिक पढ़ा था हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा टॉपिक पढ़ा था गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तीसरा पढ़ा था पुराने प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो होते हैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और चौथा पढ़ा था रिवैल्यूएशन। पहले तो ये बता दूं मैंने पढ़ाया है ये चैप्टर या नहीं पढ़ाया। ये 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में। तो क्या होगा गुडविल का, कैसे क्या करते थे हम गुडविल में, गुडविल भी दे रखी है, सीधा निकालनी भी नहीं है किसी मेथड से, ना एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं करना, वो भी दे रखी है 24,000। बस एक स्टेप और आगे करते थे इसके अंदर, गुडविल भी नहीं निकालनी। मैं कि कोई मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, ये बताओ वो कर, सब कुछ दे रखा है, आपको बस ये करना है। अभी हमने निकाला था एक्स कौन था यहाँ पे, एक्स जो है वो सैक्रिफाइस था और वाई जो है वो गेनर था। तो क्या करते हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है इस चैप्टर में। अबे गेनिंग सैक्रिफाइस को पैसे देगा, और क्या करना है, बस गेनिंग सैक्रिफाइस को पैसे देगा। एंट्री क्या होगी, वाई गेनर था यहाँ पे, एक्स क्या कौन था यहाँ पे, निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो 3:2 है, ये 1:1 है, निकाल लेंगे। ये आ जाएगा साक्षी गेनर है और वो जो है भव्या सैक्रिफाइस है। तो साक्षी पैसे दे देगी भव्या को, कितना देगी, जितना गेन कर रही है। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर चाहते हैं कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ये वाला, जनरल रिजर्व चाहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो। कोई भी लाइन यूज़ कर सकता है, सबका एक ही मतलब है कि पार्टनर चाहते हैं जो बटने वाली चीज़ें वो नई बैलेंस शीट के अंदर आए, तो इसका यही मतलब है वो ख़त्म नहीं करना चाहते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर चाहते हैं कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो इसका भी यही मतलब है कि नई बैलेंस शीट में वो शो करना चाहते हैं। पार्टनर चाहते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, इसका भी यही मतलब है। ये सब लाइन का एक ही मतलब है कि इसको ख़त्म नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में कौन गेन है कौन सैक्रिफाइस है पहले ये पता लगाते हैं। और गेनिंग जो है वो सैक्रिफाइस को पैसे देगा, और कितने देगा, जितना हो रहा है, और अमाउंट जो भी है जनरल रिजर्व का। तो बेटा पढ़ दीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ये तो मैं पूछूंगा तो हो ही जाएगा कल्याण। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये लास्ट में फंस गया। हमें जनरल एंट्री बतानी है एक एक की। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी अबव चेंज ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ओल्ड वैल्यू। ओहो नहीं, इसमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बतानी है, इसमें अलग ही चीज़ बतानी है। चलिए बताना ज़रा क्या क्या जनरल एंट्री होगी। पहला जो है इन्वेस्टमेंट थी 22,000 की, अब नई वैल्यू 25,000 है। प्रीति एसिड की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? सर बढ़ रही। कितने रुपए से बढ़ रही है? 30,000 से। नो सर। तो फिर कितने रुपए से? 3,000। 3,000 से बढ़ रही है। तो एसिड का बढ़ना किधर आता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड बढ़ना।
क्रेडिट साइड बनना, तो एंट्री क्या होनी चाहिए प्रीति? आप कह रहे हो कि भाई ये हो गया रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे डाल दो इन्वेस्टमेंट 3000 रुपये से क्रेडिट साइड पे, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? बेटा सब कुछ तो बता दिया आपने, अब क्या हो, अब क्यों सोच रही हो, अब क्या दिक्कत हुई? प्रीति आवाज़ आ रही है? ठीक है। अब क्या दिक्कत हुई? एंट्री बनाओ अब। इसकी एंट्री कैसे होगी? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री कैसे बनेगी? फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन तो फिर डर क्यों रही हो, इतना सोच क्यों रही थी? रिवैल नो सर, हाँ बोलो, क्या कह रही हो? भरोसा नहीं है हो रहा मेरे को अपने ऊपर? नो सर, यहाँ भाई बहन बैठे हैं ना, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, प्लांट एंड मशीन की वैल्यू 25 से 20,000 हो गई, तो अक्षिता वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? अक्षिता तो सो गई, कह रही है हो गया पागल। हाँ, 25 से 20,000 हो गई प्लांट एंड मशीन की वैल्यू, बढ़ रही है वैल्यू घट रही है? इतने देखो, इसमें भी कितनी सोच रही है ये कि 25 से 20 हो गई, तो ये भी सोचने की बात है कि घट रही है क्या? ये मुझसे पूछ रही हो या बता रही हो? बताओ, मुझे बता रही हो या पूछ रही हो मेरे से कि घट रही है? अक्षिता आवाज आ रही है? नहीं बता रही। कितने रुपए से घट रही है वैल्यू? 5,000। 5,000 से घट रही है, तो एसिड का घटना किधर आता है? सर नहीं, अच्छा, घट नहीं रही, बढ़ रही है? डेबिट सर, डेबिट साइड। डेबिट साइड, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? डेबिट साइड आता है तो टू प्लांट एंड मशीनरी आएगा, लेकिन डेबिट साइड क्या लिखेंगे? देखा कितनी होनहार बच्ची है ये, ऐसे स्टूडेंट चाहिए मेरे को। टू में तो प्लांट और मशीन आएगा, लेकिन डेबिट में क्या आएगा कुछ नहीं पता भाई। अपनी श्रद्धा अनुसार जो जो मन करे वो लिख दे। ये ऐसे करना, जनरल एंट्री करना कि डेबिट में क्या आएगा पता नहीं, डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। सुरभि क्या आना चाहिए डेबिट में? क्रेडिट तो उसने बता दिया बेटा, जिस अकाउंट की बात चल रही है वही तो आएगा ना अक्षिता। अगर टू में आपने वो कंपोनेंट डाल दिया तो डेबिट में रीवैल्यूएशन आएगा। अगर डेबिट में कोई कंपोनेंट, हाँ बोलो। अरे रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, तो आपने बोला भाई इधर डाल दे 5,000 रुपये यहाँ पे, तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड आ रहा है ना प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने बोला भाई आपको ये पता है ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा, तो टू में तो प्लांट और मशीन जाएगा, लेकिन ये नहीं पता डेबिट में क्या आएगा। डेबिट कौन हो रहा है? ये जो अकाउंट बन रहा है रीवैल्यूएशन, वही तो होगा डेबिट, और कौन होगा? क्रेडिटर की वैल्यू 70 से 60,000 हो गई सुरभि मौर्य। कितनी वैल्यू बढ़ गई सुरभि मौर्य? आवाज़ आ रही है? अब तो आवाज़ नहीं आ रही होगी। हाँ, कितनी वैल्यू बढ़ गई? 70 से 60 हो गई क्रेडिटर की वैल्यू। बढ़ेगी कहाँ से? अच्छा पहले तो ये बता दो, इससे पैसे लेने हैं या देने हैं? क्रेडिटर कौन होता है? ये क्या पूछ लिया? ले वो ओ बोल लो पहले। मैं तो तुम मजे ले रहा हूँ। आप पैसे लेने हैं इसको देने हैं? लेने हैं देने हैं इसके? क्रेडिटर वो होते हैं ना जिनसे उधार लेते हैं, मतलब देते हैं, उधार लेते हैं। पहले आप खुद सोच लो, लेना है या उधार देना है। आपको बस ये बता दो इसको पैसे देने हैं या लेने हैं, देना या लेना पैसा? देने। पैसे देने हैं। क्यों देने हैं इसको पैसे? क्योंकि फर्म की तरफ से एंट्री होती है, तो फिर क्रेडिटर है। पैसे इसको क्यों देने हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ कि इसके पैसे देने हैं? क्रेडिटर कब बनते हैं और डेटर कब बनते हैं? अच्छा डेटर कौन है? मतलब उधार वाले वो होते हैं ना, उधारी होते हैं। क्या कंफ्यूज मत करो मुझे आप बस ये बता दो कि डेटर कौन होते हैं, ठीक है, और क्रेडिटर कौन? जिनको हम पैसे देते हैं और क्रेडिटर जिनसे हम लेते हैं।
देख लीजिए क्या कह रही है आपके सामने, डेटर जिसको हम पैसे देते हैं और क्रेडिटर जिससे हम पैसे लेते हैं। ठीक है, लॉक कर रहा हूँ, फिर कहीं बाद में बोलो कि नहीं 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 उल्टा हो गया, इसको ऐसे कर दो। डेटर, हाँ नहीं, तुम्हारी कंफर्मेशन ज़रूरी है। डेटर जिसको पैसे देना है और क्रेडिटर जिससे पैसे लेते हैं। ओके कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। एबीसी का मैच चल रहा है। हाँ तो सही है ना आपके, और कोई कस्टमाइज नहीं करना ना आपको, कोई कस्टमाइज, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है, वो तो तो वायरल होगी तुम। अक्षिता सही कह रही है, ये डेटर को पैसे देने हैं, क्रेडिटर से पैसे लेने हैं। आप 12वीं अभी तो हैं जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सही है या कुछ इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, कुछ और अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हो? सोचो आप 12वीं के स्टूडेंट हो और आपको ये नहीं पता डेटर और अभी तो मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं और ट्रेड पेबल कौन होते हैं। अगर ये पूछ लूँ तो फिर तो सिलबटे सन्नाटा हो जाएगा। और भी ऊपर आया था, ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा, ये ट्रेड रिसीवेबल। अगर ये मैं पूछ लेता आपसे कि ये क्या होता है तो आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा, श्योरिटी है इस बात की मेरी। और ना आपने पूछा कि ये क्या होता है, बता सकता है कोई, किसी को पता है ये क्या है ट्रेड रिसीवेबल? सब कक्षा 11वीं की चीज़ें हैं, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया था, लेखांकन का पार्ट 2, जिसमें अकाउंट्स की कुछ टर्म्स होती हैं बेसिक, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रिवेन्यू, डेटर, क्रेडिटर। था अक्षिता कोई दूसरा चैप्टर ऐसा? तनीषा आप, 11th क्लास में। हाँ कक्षा 11वीं में पाठ 2 लेखांकन का, अकाउंटिंग का, जिसमें अकाउंट्स की कुछ टर्म्स पढ़ाई जाती हैं। तनीषा आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्या होते हैं? तनीषा जी आवाज़ आ रही है? नो सर, ये नहीं पता। नहीं पता। प्रीति जी आपको पता है? सर कुछ बताऊं मैं इसके हाँ बारे में? हाँ अरे जरूर, हाँ अक्कड़ बक्कड़ कर लो, सही है तो ठीक है, वरना तो भाई गलत है भाई। हाँ बताओ, वैल्यू एडिशन करिए। सर ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है पे करना, इसका मतलब होता है आना रिसीवेबल का। तो ट्रेड लिखा है तो ये उल्टा होगा उसका। नहीं वो आपने अभी जो बताया कि आप मुझे ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पैसा आना या जाना। अभी आपने आना जाना, रिसीवेबल और पेबल का बात, वो तो सबको ही पता है, रिसीवेबल का मतलब आना और पेबल का मतलब जाना, उसमें क्या है वो तो वही बता देगा। प्रीति आपको पता है बेटा ये क्या होते हैं? मतलब होगा जाना। जाना, जा ही रहा है सब कुछ, ट्रेड सब ऊपर मतलब जाना। सब ऊपर से ही जा रहा है। प्रीति तुम्हें पता है बेटा ये क्या होता है? नो सर। नहीं, अच्छा तो ये बताओ। प्रीति छा गई। हाँ आज तो प्रीति छा गई। तनीषा ये कह रही है डेटर वो होते हैं जिसको पैसे देने हैं, सुरभि मौर्य कह रही है, और क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे पैसे लेने हैं। तो सही कह रही है क्या तनीषा ये? सर डेटर और क्रेडिटर ना, क्रेडिटर तो होते हैं लेनदार। अरे बस आप पहले आप मुझे ये बताओ, इस बहना ने सही बोल, मैं भी बता रही हूँ, इनका ऑपोजिट होता है। इनका मीन्स है कि लेनदार और देनदार इनका ऑपोजिट होता है। हाँ मतलब डेटर को हिंदी में जो है, डेटर को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं देनदार और इसको कहते हैं लेनदार। ठीक है, ये इसको हिंदी में कहते हैं। देने वाला क्रेडिटर होता है, देने वाला डेबिटर होता है, लेने वाला। अच्छा अरे बेटा वो तो ठीक है, आप डेटर को देनदार कहते हैं, क्रेडिटर को लेनदार कहते हैं, वो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ बोलो अक्षिता। इनका ऑपोजिट होता है। अरे अपोजिट पैसा जाएगा, तो वही तो कह रही है वो भी, सुरभि ने भी तो यही बोला है कि पैसे देने हैं, यही तो लिखवाया है, देनदार पैसे देने हैं और क्रेडिटर से पैसे लेने, वही तो कह रही है सुरभि भी। सर आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बोलो आप बोलो क्या कह रहे हो? डेब्टर मीन्स डेब्टर को मतलब डेब्टर के पास पैसे आएंगे।
अरे Opposite होता है सर इनका। अरे बेटा, हम डेटर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप ये बताओ कि फर्म को डेटर से पैसे लेने हैं या देने हैं? फर्म जो है उसको देनदार से पैसे लेने हैं या देने हैं, बस इतना बताओ। इस मैंने पूरा गूगल ढूंढे, लेने हैं, जो मैंने बोला वही सही है। हाँ बोलो तनीषा, क्या बोला आपने? लेने हैं सर। लेने हैं। बेटा आपको सही बता रहा हूँ, आपको यही नहीं पता डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं? 12वीं में ये सब गलत है, जितना भी बताया सब गलत। सर लेकिन आपने तो इसमें लिखवाया था। हाँ, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं कभी आज तक डेटर क्रेडिटर। लेकिन सर नहीं सुना तो आपने लिखवाया था कि पैसे का जाना। कहाँ जाना? किस में लिखवाया था पैसे का जाना? डेटर्स और क्रेडिटर्स से ये पैसे। डेबिट का बता रही हूँ, डेबिट का नहीं बता नहीं, रहे हो आप? मैंने क्या बोला? पैसे का जाना कहाँ लिखवाया था मैंने? पैसे का जाना कहाँ लिखवाया था अक्षिता? अरे अब नहीं बता रही। बेटा डेटर वो पर्सन है जिससे पैसे लेने हैं। डेटर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे पैसे लेने हैं। डेटर कौन होता है? जिसको मैंने उधार माल बेचा है, जिसको हमने क्रेडिट सेल करी है। क्रेडिट सेल जिसको हमने करी है वो हमारा डेटर होता है, उससे पैसे लेने हैं तब जाके डेटर बनते हैं। और क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे मैंने उधार माल खरीदा है, क्रेडिट परचेज करी है, जिसकी वजह से मुझे उसको पैसे देने हैं। डेटर से लेने हैं और क्रेडिटर को देने हैं। और क्यों लेने हैं? क्योंकि मैंने उसे क्रेडिट सेल करी है। और क्यों देने हैं? क्योंकि मैंने उससे क्रेडिट परचेज करी है। उधार में माल जब खरीदा और बेचा जाता है तो डेटर क्रेडिटर बनते हैं। और ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल क्या होता है? एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, बिल्स पेबल, जिसको शॉर्ट में बीपी कहते हैं, बिल पेबल। और एक पढ़ा होगा बिल रिसीवेबल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बीआर कहते हैं। कक्षा 11वीं में चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से, जिसमें ड्रॉवर ड्रॉई ये सब चैप्टर पढ़े होंगे आपने। तो ट्रेड रिसीवेबल जो सम होता है वो सम होता है डेटर और प्लस बीआर का, इसका, क्योंकि दोनों से पैसे लेने हैं। और ट्रेड पेबल सम होता है क्रेडिटर और बीपी का, क्योंकि दोनों को पैसे देने हैं, क्रेडिटर को भी और बीपी को भी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको यही नहीं पता डेटर से पैसे लूँ या दूँ? छोड़ो। सर मैंने सही तो बताया था। हाँ तुम तो लास्ट में